वैसे तो अभी तक पूरी दुनिया ये सीरीज देख चुकी होगी, लेकिन हम थोड़ा लेट लतीफ हैं और हमारी तरह और भी लेट लतीफ दोस्तों के लिए हमने सोचा एक रॉ रिव्यू तो बनता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हीरा मंडी की कास्ट, कॉस्ट्यूम, स्टोरी और भंसाली साहब है सेट्स को कैसे छोड़ सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ वैशाली आपके साथ और आइए शुरू करते हैं रॉ रिव्यू ऑफ हीरा मंडी। वैसे तो शुरुआत घर के बड़ों से होती है, तो यहाँ भी आइए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े कैरेक्टर मनीषा कोइराला उर्फ मल्लिका जान। मल्लिका जान का कैरेक्टर बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। शुरू के 3 एपिसोड में कैरेक्टर आपको अपने आप से छूटने नहीं देता। आप कैरेक्टर की हर एक बात मानने के लिए तैयार है, आप कैरेक्टर के हर नखरे उठाने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आपको कैरेक्टर कहीं कहीं खोया सा नजर आता है, अपनी दुनिया में मगन सा नजर आता है, जो कि कहीं ना कहीं ऑडियंस को डिस्कनेक्ट करता है। और अब टेंट्रम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और वो टेंट्रम्स रीजनेबल नहीं लगते। सो शुरुआत के 3 एपिसोड में आप मल्लिका जान से कहीं मोहब्बत न कर बैठे देखिएगा, लेकिन बाद में आते आते आपका एंगर और आपका गुस्सा कैरेक्टर की तरफ बढ़ने लगता है। बट जितनी खूबसूरती से कैरेक्टर लिखा गया है शुरुआत के 3 एपिसोड में, मानना पड़ेगा मनीषा कोइराला जी ने उस कैरेक्टर को बखूबी निभाया है। और मैं इस कैरेक्टर को देती हूँ 5 में से 3 स्टार्स। आइए अब बात करते हैं हमारी अगली कैरेक्टर संजीदा शेख एज वहीदा। पता नहीं क्यों लिखने वाले को उन पर तरस नहीं आया। कैरेक्टर को लिखते समय मुझे लगता है कि राइटर को उनके ऊपर तरस आना चाहिए था। अगर ख्वाबगाह नहीं दे सकते थे तो कम से कम एक अच्छा साहब ही दे दिया होता। जी हाँ, कैरेक्टर के लिए आप पूरे थ्रू आउट द सीरीज बुरा फील करते रहते हैं। कहीं भी एक अचीवमेंट कैरेक्टर के लिए नहीं दिखाई गई है, तो कहीं ना कहीं आप उस सैडनेस के साथ जब वो स्क्रीन पे आती है, एक सैडनेस और एक दुख के साथ उस कैरेक्टर को देखते हैं। बट कहना पड़ेगा संजीदा शेख ने भी इस कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया है और अपने एक्सप्रेशन से कमाल किया है। तो मैं इस कैरेक्टर को देती हूँ 5 में से 3.5 स्टार्स। आइए अब बात करते हैं घर के सबसे छोटे कैरेक्टर शर्मीन सहगल की। जी हाँ, जो आलमजेब के किरदार में नजर आती है। ये मल्लिका जान की सबसे छोटी बेटी है, लेकिन जब जब ये स्क्रीन पर आती हैं आपका मन करता है कि आप खाली पड़े बाउल को चिप्स से भर लें, कोल्ड ड्रिंक का ग्लास रिफिल कर लें, क्योंकि कैरेक्टर आपको कहीं जोड़ता हुआ नजर नहीं आता। कमजोर एक्टिंग दिखाई पड़ता है कि लिखे हुए किरदार को वह बखूबी तरीके से नहीं निभा पाई हैं। लेकिन फिर भी जैसा कि वो इनका पहला प्रोजेक्ट है, हम विश करते हैं कि आने वाले प्रोजेक्ट्स में जब उन्हें देखें तो एक मजबूत किरदार और मजबूत एक्टिंग स्किल के साथ देखें। तो इस कैरेक्टर को मैं देती हूँ 5 में से 1 स्टार। जी हाँ, बात करते हैं सोनाक्षी सिन्हा की। सोनाक्षी सिन्हा इस सीरीज में 2 किरदार करती हुई नजर आ रही हैं, फरीदन और रिहान। दोनों ही किरदारों को बहुत ही बखूबी से निभाया गया है। सोनाक्षी सिन्हा की डायलॉग डिलीवरी की टाइमिंग आपको मजा दिला देगी। सीरीज में जब जब सोनाक्षी स्क्रीन पर आती है तो माहौल सा बदल जाता है। सोनाक्षी की कॉस्ट्यूम से लेकर उनकी अदाओं तक सब कुछ बहुत ही परफेक्ट है। मानना पड़ेगा भंसाली साहब ने हर एक अदाकारा से बखूबी काम करवाया है, उन्हें रियलाइज करवाया है कि वो भंसाली जी के साथ काम कर रहे हैं, बिकॉज हर एक का एफर्ट टुवर्ड्स एक्टिंग बहुत दिखाई पड़ता है। और सोनाक्षी सिन्हा के इस खूबसूरती भरे किरदार को मैं देना चाहूंगी 5 में से 3.5 स्टार्स। अगर अभी तक आप इस दुविधा में फंसे हुए हैं कि मैं ये सीरीज देखूं या ना देखूं, तो मैं चलिए आपको एक रीजन दे देती हूँ कि आप इस सीरीज से जाकर क्यों देखिए। आखिरकार बीबो जान का आखिरी मुजरा देखने का हक तो आपका भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अदिति राव हैदरी की। अदिति राव हैदरी बेहद ही खूबसूरत किरदार में नजर आई है, जिसे बीबो जान के नाम से दिया गया है और सीरीज में थ्रू आउट स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। राइटर्स से लेकर डायरेक्टर्स तक सबको पता था कि अदिति राव हैदरी को स्क्रीन पर रखना कितना जरूरी है। ऑफ कोर्स ब्यूटी मैटर्स।
सो उसके साथ ही अदिति राव हैदरी का ही इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो शुरुआत से लेकर अंत तक अपने मकसद को लेकर क्लियर होता है। उसे पता है कि उसे किस समय क्या चीज करनी है और उसका मकसद क्या है। सो ये बहुत ही खूबसूरत बात है और बहुत ही सुलझा हुआ और प्यारा सा कैरेक्टर है जिसे अदिति ने बहुत प्यारे तरीके से निभाया है। अदिति के साथ आप पूरी सीरीज में जुड़े हुए रहते हैं और उसके लिए खराब फील करते हैं जब लास्ट में उनकी मौत हो जाती है। तो इस कैरेक्टर को मैं देना चाहूंगी 5 में से 3.5 स्टार। लास्ट पर नॉट द लीस्ट, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऋचा चड्ढा की, जिन्होंने लज्जो का कैरेक्टर प्ले किया है। और लज्जो का कैरेक्टर आपके दिल को छू जाएगा क्योंकि इतनी खूबसूरती से लिखा गया किरदार जो थोड़े से समय के लिए स्क्रीन पर आता है और आपके ऊपर अपनी छाप छोड़कर चला जाता है। जी हाँ, लज्जो के दुख के साथ आप अपना दुख बांटने लगते हैं। उसकी हर एक बात में आपको कहीं अपनापन सा महसूस होता है। ऋचा चड्ढा इस कैरेक्टर में बेहद खूबसूरत और उम्दा अदाकारा के रूप में निकल कर रही है। मजा आ गया ऋचा चड्ढा को स्क्रीन पर देखकर और आप उनके साथ बहुत ही जुड़ाव महसूस करते हैं और जब अंत में उनका देहांत हो जाता है आप उनके लिए रो बैठते हैं। तो ऋचा चड्ढा इज माय फेवरेट इन दिस लीड कास्ट। सो मैं ऋचा चड्ढा को देना चाहूंगी 5 में से 4 स्टार्स। अब बात आती है इन तमाम एक्ट्रेसेस के कपड़ों की और ज्वेलरी की। रिम्पल नरूला द्वारा डिजाइन किए हुए ये कपड़े जितने भी हीरोइंस को पहनाए गए हैं आपका मन मोह लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग काम इन्होंने किया है। किसी आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि करीबन 2 साल का लंबा वक्त इन कपड़ों को डिजाइन करने और फाइनलाइज करने में लगा, जो कि मेहनत दिखाई पड़ती है क्योंकि सारी अदाकाराएं बेहद ही नायाब और रॉयल कपड़ों में दिखाई पड़ती हैं। तो हैट्स ऑफ टू रिम्पल नरूला, अमेजिंग वर्क डन बाय हर। नाउ अब बात करते हैं आलीशान सेट की। जी हाँ, मानना पड़ेगा बंसाली साहब ने 700 एकड़ में बसे सेट को बेहद खूबसूरती से तराशा है। जी हाँ, हर एक पर्दा, हर एक झूमर और हर एक दीवार एक कहानी से कहती है। हर एक स्क्रीन को पॉज कर देखने का मन करता है और मन करता है कि कितना सुंदर काम है और उस हर एक फ्रेम को अप्रिशिएट करने का मन करता है। सो बंसाली साहब ने सेट पर अपना टच छोड़ा है और मजा आ जाता है पूरी स्क्रीन को देखकर। तो अगर आप कोशिश करें कि इस सीरीज को अगर आप बड़े स्क्रीन पर देखें तो आप इसकी डिटेल्स को और भी खूबसूरत तरीके से देख पाएंगे। इस सीरीज को फिल्माया भी बहुत खूबसूरत तरीके से गया है। लेकिन रुकिए, अगर आप ये सीरीज कहानी के लिए देखने जा रहे हैं तो वहां आपको निराशा हासिल होती है। जी हाँ, हीरा मंडी की कहानी कुछ अधूरी सी दिखाई देती है, फीकी सी दिखाई पड़ती है। और तो कुछ डायलॉग्स ने इसे कवर करने की कोशिश की है बट वो उतना मजा नहीं छोड़ पाते। जी हाँ, कहानी के लिए हम इस सीरीज को देना चाहेंगे 5 में से 2 स्टार्स। और अगर कहानी का एस्पेक्ट छोड़ दें और आपको बाकी सारी चीजों में दिलचस्पी है तो आप जाइए और हीरा मंडी जरूर देखिए। ओवरऑल मैं हीरा मंडी को देना चाहूंगी 10 में से 6 स्टार। मिलेंगे अगले रॉ रिव्यू में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय।